जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आप लोग कैसे हैं कमेंट में ज़रूर बताएं। और तो चलिए, मैं यहाँ पे कर रही हूँ पूजा। और आज है फ्राइडे, जो कि शुक्रवार का दिन। तो आज हमारी मॉर्निंग रूटीन में भी आज पूजा है, करना है। और ये जो मैं क्यों नहीं, आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ऐसे क्यों आए है बिना तैयार हुए। तो मैं बताऊँ मैं क्यों नहीं तैयार हुए। मेरी होंठ ना मतलब बहुत फट रही है, बहुत ज़्यादा। तो उसमें से ना मतलब ब्लड आ रहे हैं, उतना भयानक फटी हुई है। और आप लोग से कोई चीज़ हम छुपाते ही नहीं है, आप लोग खुद देखते हो। हमें कोई लिपलोज उपलोज क्या क्या चीज़ नहीं आते, हम कोई चीज़ नहीं लगाते हैं। बस ना एक लिपस्टिक, एक सिंदूर, एक बिंदी और एक क्रीम। जो उस क्रीम से ना मतलब ड्राई ही होता है, वो होंठ पे लगाने वाला था चेहरा पे, तो वो तो ड्राई हो जाते हैं। तो उससे क्या ही होगा। तो मैं यहाँ पे लड्डू गोपाल जी को स्नान करवा रही हूँ और फटाफट से इनको तैयार करूँगी और उनके बाद ही कुछ करूँगी। तो चलिए, आप लोग बनी रहिए और इसी तरह अपना प्यार आशीर्वाद देते रहिए। क्योंकि एक प्यार आशीर्वाद देना सबको ज़रूरी होता है। और मैं यहाँ पे इनको पहले स्नान करवा रही हूँ और उनके बाद और मैं डेली जल में गंगा जल मिक्स करके फिर स्नान करवाती हूँ। नहीं, बच्चे सब बताने कैसे करवाते हैं, जल से ही कि गंगा जल से। तो मैं नहीं जाती हूँ, ये सब पूजा करते हैं तो मेरे को नहीं पता, लेकिन हम तो रोज़ यही करते हैं। तो यही है। और मैं इनको खूब बढ़िया से तैयार श्यार कर लूँगी और उनके बाद ही मिलूँगी। तो चलिए, बनी रहिए और एंजॉय करिए। तो इनका हम स्नान करवा रहे हैं और करवाने के बाद रेडी उडी करेंगे, फिर आप लोग को मिलाएंगे। तो यही है। और इसके अलावा और क्या है होता है तो वो दिखाएंगे। तो पहले इनको हम तैयार कर ले और इनके बाद और जो है और कलर का जो वस्त्र है, वो सब वस्त्र अभी उनका जो सूख है, कोई सूख रहा है, कोई सूख ही नहीं रहा है। तो ऐसे ही कुछ है। तो इस वजह से, और ये बच्चा सबको भी मतलब कितना भी बार समझा लेती हूँ, फिर भी ये सब मतलब उनका कपड़ा को एक धोते हैं तो एक बाहर में देना चाहिए था, ये सब दिया नहीं। और मैं कहता गया तो कल करूँगा परसों करूँगा कर करके सारे कपड़ा इकट्ठा कर दिए हैं। तो इस वजह से ना आजकल थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। अगर डेली आप धोओगे तो फिर वो सूखता रहता है, एक आधे गैप करके हो जाता है। जो कि 9 ड्रेस है, 9, और जो अभी 2 ये नया वाला है, तो ये मिला के 11 हो जाता है। और धोओगे नहीं तो वो पूरे के पूरे इकट्ठा करके रखा हुआ था। और पता नहीं कैसे इतने कपड़े पहनाया हुआ ही पहना दिया, क्या किया नहीं किया भगवान जाने, मैं तो नहीं थी। तो यहाँ पे कर रही पूजा। और यह पूजा करने के बाद पूजा करूँगी तो मैं यहाँ पे सब भगवान को जो तिलक रेली लगाती हूँ, तो वो तिलक हम धो के निकाल देती हूँ। क्योंकि हमें मतलब तिलक उनके पास नहीं रहना चाहिए और नहीं रखती हूँ। तो यही है। और यहाँ पे मैं इनका तिलक सारे पोंछ दूँगी और फिर आज जो है फिर करूँगी। तो मैं डेली तिलक इनका चेंज करती रहती हूँ, ये नहीं कि हम वही तिलक लगा देते हैं और वही रहता है, नहीं। हाँ, कभी काल कहीं बहुत बाहर जाने पड़ जाता है, बहुत ऐसी मजबूरी हो जाती है, तो इस वजह से हम छोड़ देते हैं। मगर लड्डू गोपाल जी को स्नान करवाते तो उनका डेली ही होता रहता है। लेकिन किसी कारण किसी दिन ये तस्वीर सब मैं नहीं कर पाती हूँ, तो वो रह जाता है। तो हमने मतलब जो सच्चाई है और हमारी ठंडी की मॉर्निंग की पूजा किस तरह से रहती है और कैसे करती हूँ, तो आप लोग बनी रहो और एंजॉय करो। और यही है। और यहाँ पे मैं पूजा कर रही हूँ तो ये भी आ रखे हैं, तो मैं उधर भी देख रही हूँ और इधर पूजा भी कर रही हूँ। तो क्या ही बताओ, ऐसे ही ज़िंदगी इधर उधर भाग दौड़ में निकल जाता है और लोग अपना शरीर को ध्यान भी नहीं दे पाते। और मैं क्या ही बताऊँ, मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वह है मेरी होंठ से, बहुत भयानक। सच में मेरी बहुत बुरी हालत हो रखी है और मैं किसी को चाह के भी नहीं बता सकती कि मेरे साथ ऐसे क्यों हुआ है। तो यही है। और यहाँ पे मैं लड्डू गोपाल जी का भोग के लिए कोई मतलब फल फ्रूट भी नहीं लाए हुए थे। तो मैं बहुत काफ़ी पहले
इसमें बिस्किट रखा था तो सोचा चलो वो काफ़ी दिन हो गए थे, 4-5 महीना ख़राब हो गया होगा, तो इनको आज निकाल के लगा ही दिया हूँ। वो क्योंकि अगर नहीं लगाते ना तो फिर वो ख़राब हो जाता, तो इस वजह से। तो चलिए बनी रहिए और एंजॉय करिए। और मैं यहीं पे यही सब कर रही हूँ। और ये पूजा करने के बाद फिर यहाँ पे तुलसी पत्र चढ़ा रही हूँ। तो कौन कौन लोग इस तरह से पूरा रीति रिवाज से पूजा करते हैं, कौन जल्दीबाजी में सिर्फ और सिर्फ जोत जला के चले जाते हैं, तो वो भी होता है। और आजकल सूर्य देव को जल देना चाहिए, लेकिन हाँ, जल में चाहे अक्षत, रोली, पुष्प जो भी हो वो डाल लेना चाहिए, नहीं कि कुछ भी ऐसे कर दो, ऐसा नहीं करना चाहिए। जो है आपके पास आप वो डाल दो तो अच्छा रहता है। तो यही मैं यहाँ पे कर रही हूँ। तो चलिए बनी रहिए और अपना ढेर सारा प्यार आशीर्वाद देते रहिए और आगे बढ़ाइए। क्योंकि जो लोग अच्छे वीडियो बनाते हैं उन लोग को आप लोग सपोर्ट नहीं करते हो, और जो लोग अच्छा नहीं बनाता उनको ढेर सारा प्यार देते हो। ऐसा क्या चक्कर है, मुझे समझ में नहीं आती है। सच बताओ, लोग जो हिम्मत जुटा कर वीडियो बनाने आते हैं ना, उनका हिम्मत भी टूट जाती है इतनी बुरी तरह से कि कुछ होगा ही नहीं। और देखो, जब ये कार्य सब होता है ना, तो कोई न कोई आपको बोलता ही है। इससे क्या होगा, कुछ नहीं होता। इससे क्या होता है, कुछ नहीं। और जब इसका कमाए खाने लग जाता है ना, फिर मनुष्य का स्वाद पा जाता है। तो यही होता है। हम जब नए बार दूसरा चैनल जो हमारी थे कुशेश्वर हीरा लाइफ स्टाइल, उस पर ऐसे ही था, सेम वही काम। जब हम वीडियो बनाते थे तो हमें यही इसी तरह हमें मतलब बहुत सारे इंसल्ट किया जाता था, बहुत सारे बात सुनाए जाते थे, क्या होगा, ऐसे नहीं होगा, वो नहीं होगा। और जब हम उससे अर्निंग करने लगे ना, तो सबका मान सम्मान होने लगा कि हाँ भाई ये भी कमा रहे हैं, इससे कमाई होता है। आप ये चैनल मेरी जो कमीना ने ले लिया है, उनके क्या ही कहूँ, उस कुत्ते को, उसको कभी ज़िंदगी में नहीं खुशी मिलेगा, चाहे कितना भी मेहनत करेगा, लेकिन वो उसी तरह से बर्बाद हो जाएगा। और मेरी जो कमाया हुआ धन था वो भी उसी में थे और आने ही वाला था, और वो उन्होंने सारे कुछ मेरा ले रखा है। और मेरे पास अभी फ़िलहाल कुछ भी नहीं है, और सिर्फ ये चैनल है, इस पे मेहनत कर रही हूँ। और जो भी होगा आप लोग साथ ही हैं। और देखिए, कोई कहता है मनीषा भाग गई, कोई कहता है ये वो कर ली, कोई कहता है उसकी मम्मी पैसा बेच के इज्जत कमा रही, मतलब बेटा बाप के इज्जत कमा रहे, ऐसे कुछ बोलते हैं। तो इन चीज़ पे ज़्यादा लोग का इंटरेस्ट भी है। तो ऐसे क्यों आप लोग करते हो, जो मतलब अपने ही पेरेंट्स के बुरा खिलाफ करके और तब व्यूज आप लोग देखते हो। तो इससे अच्छा है कि जो कोई बढ़िया वीडियो बना रहा हो, ब्लॉगिंग कर रहा हो, हम नहीं कहते कि ख़राब बना रहा हो, सब बढ़िया ही बनाते हैं, लेकिन हाँ, किसी को कोई खिलाफ और किसी के बारे में कोई बुराई नहीं करो। हाँ, रियल हो रही है। देखो, हम लोग को मैं बताओ सच्चाई ज़िंदगी का, मैं अभी तक यूट्यूब पे कभी भी मैं पूरा नहीं मुँह खोलती हूँ, कभी नहीं खोलना चाहिए। इंसान को कहते हैं हम ही को झेलना है, तो हम ही क्यों नहीं ये चीज़ सुन ले और कर ले। दूसरे कहने से कुछ नहीं होने वाला है, ना कुछ हो सकता है, ना कोई बदल सकता है। तो यही है, हमें ही ये चीज़ भोगना है, हमें ही देखना है, हमें ही करना है। तो वही करेंगे और उनके बाद कुछ भी नहीं हो सकता। तो यही है। और मैं यहाँ पे मतलब यही कहती हूँ कि कोई किसी के बात, अपने परिवार की बुराई हो चाहे भलाई हो चाहे जो भी हो, जहाँ तक हो बढ़िया लाने की कोशिश करो, मगर गलत ना लाओ। क्योंकि इससे एक दिन आपको ही कहते अरे तू तो ऐसे करके कमाया था। तो इसलिए न कहती हूँ कि अपनी माँ बाप की इज्जत, हमेशा इज्जत का कदर करो, मान सम्मान करो। ये नहीं कि आपका बाप इतना कमा रहा हो और आप मिनटों में पैसा की धज्जियाँ उड़ा दो या इज्जत का पलीदा बना दो, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर हम मान सम्मान नहीं चाहते तो हम लोग क्या ही नहीं करते, लेकिन गाइस इतनी बड़ी मजबूरी हो जाता है। फिर भी
कहते हैं ना, बेटी वो चीज़ होती है कि दोनों को घर का मान सम्मान उन्हीं के सिर पे होता है और दोनों का वो कदर करता है। पर हाँ, बस बात यही होता है कि घर वाले अपने बेटी को और अपने बहू को कभी बचाना चाहते नहीं। तो इस वजह से कई घर ऐसे भी होते हैं जो सच्चाई जानते हुए भी उनका घर उजड़ जाता है और माँ बाप भी होके तमाशा देखता रहता है, और ससुराल वाले तो चाहते ही हैं भाई ये रहे ही नहीं, तो ये चीज़ भी हो जाता है। तो ऐसे ही मेटल सबको लेके इस पे नहीं आओ तो अच्छा रहेगा। नहीं तो जैसे कि अब देखो, मैं तो कभी ज़िंदगी में मैं उनको देखी नहीं थी, लेकिन मुझे ये ज़रूर हो रहा था कि तंबाकू वाला जगत, तो मैं ये सब नहीं जानती थी, लेकिन आज मैंने देखा तो उनका नाम है अंशिका, है ना। तो यही कुछ नाम है, और वीडियो करूँगी यहीं पे एंड फिर मिलती है एक नया वीडियो के साथ।